डोमिनिकन कोर्ट ने अभी ये डोमिनिका के जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उन्होंने कोर्ट को ये जो बात कही है, इससे पूरा का पूरा मामला पलट जाए। दो बातें यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण हैं। डोमिनिका के जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं, यानी कि सरकारी वकील जो डोमिनिका के हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि सबसे पहले मेहुल चोकसी को हिंदुस्तान वापस भेज देना चाहिए, उसको डिपोर्ट कर देना चाहिए, यानी कि एक्स्ट्राडिशन का जो पूरा मसला होता है उसे उन्होंने खत्म कर दिया है। दूसरा, उन्होंने कहा हुआ है कि मेहुल चोकसी ने जो याचिका दायर की है वो पूरी तरह से अमान्य है। क्यों अमान्य है? जब मैंने लोगों से बात की तो पता चला कि उन्होंने ये साफ तौर पे कहा हुआ है कि दरअसल मेहुल चोकसी तो उनके देश का नागरिक है नहीं, इसके लिए जो बार बार दुहाई दे रहा है कि उसके जो मानवीय अधिकार है उसका उल्लंघन हो रहा है, वो बात यहाँ पर सामने आ ही नहीं रही है। मसला यहाँ पर सिर्फ फंसा हुआ है कि क्या वो देश में गैर कानूनी तरीके से आया है नहीं है, उसके पास न पासपोर्ट है ना वीजा है, तो वो गैर कानूनी तरीके से आया हुआ है, वो इस बात को साबित कर रहे हैं। दूसरा, उन्होंने कहा हुआ है चूंकि उनके देश का नागरिक नहीं है, इसके लिए इसकी जो याचिका है उस पर सुनवाई नहीं करनी चाहिए। और तीसरी और सबसे अहम जो बात है वो यह है कि मेहुल चोकसी को डोमिनिका के सरकारी वकील ने कहा है, डोमिनिका की हाई कोर्ट को, कि मेहुल चोकसी को सीधा हिंदुस्तान में डिपोर्ट कर देना चाहिए। और कहीं ना कहीं ये पूरे मामले को पलट सकता है श्वेता, क्योंकि लगातार हिंदुस्तान इस बात को कह रहा था कि मेहुल चोकसी एक भगोड़ा है, 13,500 करोड़ रुपए का घोटाला किया हुआ है, इंटरपोल की रेड कॉर्नर नोटिस है और वो भारत का नागरिक है। अगर वो किसी देश में गैरकानूनी तरीके से पकड़ा गया है तो उसे हिंदुस्तान वापस लाना चाहिए। और कहीं ना कहीं पिछले 4-5 दिनों में जो हिंदुस्तान के 8 अधिकारी वहां पर पहुंचे थे, जिसमें कि सीबीआई के अधिकारी थे, एक पूरी तरीके से लीगल स्ट्रेटेजी थी। लीगल स्ट्रेटेजी बनाने के बाद में डोमिनिका के सरकारी वकीलों से बात किया था। आज तक ने दोपहर में इस खबर को ब्रेक कर दिया था कि डोमिनिका के जो सरकारी वकील रहेंगे वो भारत का पक्ष रखेंगे। और कहीं ना कहीं ये खबरें भी सही हो रही हैं और भारत के लिए कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी जीत की तरफ ये दिख रहा है कि जो डोमिनिका के सरकारी वकील हैं, यानी कि डोमिनिका की सरकार जो है वो कह रही है डोमिनिका की हाई कोर्ट से कि इस शख्स को, मेहुल चोकसी को, हिंदुस्तान वापस भेज देना चाहिए। नहीं, सीधे तौर पर श्वेता, यह आम एक कोई ऐसा मामला नहीं था जहां पर एक घोटालेबाज के लिए सुनवाई हो रही हो, बल्कि यहां पर कूटनीति बहुत अच्छी तरीके से इन्वॉल्व हो गई। और भारत के लिए जिस तरीके से चाहे नीरव मोदी को वापस लाना हो या फिर मेहुल चोकसी को वापस लेकर हिंदुस्तान आना हो, ताकि इंसाफ हो सके उन सभी लोगों के साथ जो इस घोटाले की वजह से आज यहां पर उस पैसे के लिए तड़पते हैं। तो सीधे तौर पर अगर हम देखें यहां पर मुनीश, तो बड़ी बात तो यह हो जाती थी कि एंटीगा का नागरिक है या हिंदुस्तान का नागरिक है, और मेहुल चोकसी की तरफ से, उसके वकील की तरफ से इसी बात को लेकर साबित करने का प्रयास किया जाता। लेकिन बात यह है कि अभी डोमिनिका की कोर्ट में सुनवाई चल रही है और वहां पर अगर सरकार यह कह देती है कि यह भारत का नागरिक है, तो एक बहुत बड़ी जो दलील है जो मेहुल चोकसी की तरफ से दी जानी है, वो औंधे मुंह गिरती है। जी बिल्कुल। और जो आपने पहली बात कही उसमें देखिए कूटनीति बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें किसी का भी अगर प्रत्यर्पण होता है या डिपोर्टेशन होता है, बिना कूटनीति के कोई भी मसला हल नहीं होता, चाहे वो किसी भी देश से लाना हो। और हमें पता है कि फरवरी के महीने में जब डोमिनिका की हालत कोरोना की वजह से बहुत ज्यादा खराब थी, तो उस वक्त भारत सरकार ने मदद किया था और वहां के प्रधानमंत्री ने खुद, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक थैंक यू नोट लिखा था और उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि आपने इस मुसीबत से हमें बचाया हुआ है। तो कहीं ना कहीं कूटनीति अपने चरम पर है और इसीलिए सरकार भी शायद से वहां पर मदद कर रही है।